प्रॉपर्टी हम लोग वन बाय वन देखेंगे सारी की सारी. सो अवर टुडेज टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ये. इंटीजर मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी. ओके, तो क्लोजर प्रॉपर्टी व्हाट इट सेड? क्लोजर प्रॉपर्टी सेड दैट when you multiply any two integers your result is always integers. यानी कि आप कभी भी कोई दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे आपका रिजल्ट ऑलवेज क्या हो जाएगा? आपका रिजल्ट ऑलवेज मल्टीप्लाई मीन्स इंटीजर ही रहेगा. जैसे कि एग्जांपल ले ले. हमारा एग्जांपल है कि -2. हियर आई एम राइटिंग द प्रॉपर्टी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई any two integers our result is always integer. जब हम कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा? इंटीजर ही रहेगा. जैसे कि एग्जांपल ले ले. इफ यू राइट द एग्जांपल -2 इंटू -3. ओके, सो हमने देखा कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट. तो माइनस माइनस क्या होता है? व्हाट माइनस माइनस बिकम प्लस. 2 3 क्या होता है? सो आवर आंसर इज +6. तो +6 इज माय integer. Similarly, if I write -99 into +100, if I write -99 with +100, my answer is plus minus minus and I got what? I got -19900. क्या आंसर होगा? -9900. Is that clear? तो ये हमारी क्या है? तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है जो हमने ऑलरेडी एडिशन के लिए भी पढ़ी थी. तो हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो और सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव property, not communicative property. Commutative property says that when we multiply two integers and if we interchange ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स का मतलब क्या है? जैसे ये मल्टीप्लिकेशन के साथ जो -2 और -3 है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं. मल्टीप्लिकेशन साइन को क्या कहते हैं? ऑपरेटर कहते हैं. इफ वी इंटरचेंज द ऑपरेंड्स वी गेट सेम रिजल्ट. हमें कैसा रिजल्ट मिलता है? सेम रिजल्ट मिलता है. जैसे कि a into b is equal to b into a. This is known as which property? This is known as yes, this is known as commutative property. Now, so let me take one example and check whether we verify that whether the commutative property is the correct or not. Verify करते हैं. तो सबसे पहले क्या करेगी? -2 into +3. तो यहाँ इंटरचेंज करने के बाद क्या हो जाएगा? +3 into -2. मैं इसको वेरीफाई करता हूँ. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. और यहाँ पे हो जाएगा 3 into 2. उसी तरह माइनस प्लस होता है
आंसर क्या आएगा? 6, दोनों साइड -6 आएगा. So therefore commutative property is true. और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन follows commutative property. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Now after commutative property, third property is which? Associative property. Which one? Which one? Okay. So what is associative property? अगर हम लोग associative property की बात करें तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है कि when you multiply more than 3 numbers, sorry, more than 2 integers, आप दो से ज्यादा integers multiply करते हो, then what if we make a group of any two integers and if you interchange their group, you are getting the same result. यानी कि अगर आप दो से ज्यादा इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो और उस मल्टीप्लिकेशन के वक्त उनके ग्रुप बनाते वक्त अगर ग्रुप चेंज कर दो तब भी का आपको सेम रिजल्ट आएगा. ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी है. कौन सा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. हम लोग कहे कि व्हेन we want to solve 3 multiplication of 3 integers, to solve it we make group of any two integers. If we change group, we got same result, and this is known as associative property. To generalize formula बनाए, general formula कि a into b into c, I want to multiply these three numbers. So to for the multiplication here I am making a group of b and c. मैं b और c का ग्रुप बनाता हूँ. अब देखो कि यहाँ पे अगर मैं ग्रुप इंटरचेंज करता हूँ, मैं b और c की जगह पे और b का ग्रुप बनाता हूँ, then still I am getting what? I am getting the same result. Is this correct? Is this clear? Yes, sir. Any doubt? Yes. No, sir. Okay. The page is visible clearly? Yes, sir. Okay. Yes. Now, so let me take one example and verify that the associative property for multiplication is true or false. हम लोग चेक करते हैं कि क्या associative property करेक्ट है नहीं है. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि -2 into -3 into +4. Here I will make group -3 and +4 first time. In the next case, -2 into -3 into +4, and now I will make a group of -2 and -3. Now when I solve it, what? -2 is as it is, minus plus minus, plus minus, and 4 3s are minus minus, 3 2s are. वाह, इतना टाइम लग रहा है 3 2s are दो बोलने में. माइनस माइनस प्लस 2s are 24. Here plus 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 6 4s are 24.
So we are getting the same result on the both side. So that's why we can say that multiplication of associative property. multiplication follows associative property. Now third property, sorry, fourth property. Our fourth property is multiplicative identity. Multiplicative identity. As we know that the property of the additive identity, what we have said, as I said, that when you multiply, when you add any numbers to your number, you are getting same result, that is called additive identity. So similarly for the multiplicative identity, when you multiply any number with your given number and you are getting the same result, that number is your multiplicative identity. So do you know any number which when I multiply with anyone I am getting same result? One. One is what? So we can say that one is multiplicative identity. वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. कैसे? तो देखो एग्जांपल है, अगर जनरलाइज फार्मूला लिखूं a into 1 is equal to a and 1 into a also I am getting a. So for any number like minus 27 into 1 I am getting minus 27. Similarly minus 999 into 1 I am getting minus 999. So see, so can we say that minus 1 is also multiplicative identity? No, sir. Yes. No, sir. Why? Why minus 1 cannot, we cannot define minus 1 is a multiplicative identity? Because when we multiply a number with the minus 1, we are changing sign. हम लोग साइन चेंज करेंगे. जैसे कि एग्जांपल लिखे कि minus 27 into minus 1 I am getting what? Plus 27. So here I am getting different result. मुझे क्या मिल रहा है? Different result मिल रहा है. Therefore minus 1 is not multiplicative identity. Clear? Yes, sir. Now our next property is multiplicative inverse. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो मुझे ये बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो कि हम लोग when we multiply any numbers, when we multiply any two numbers and you are getting result what? हमें क्या result 1 मिले, that is called multiplicative inverse. उसे क्या कहते हैं हम लोग? multiplicative inverse कहते हैं. तो यहाँ पे देखो कि for a multiplicative inverse is 1 upon a. समझ में आ रहा है? a के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 upon a. जैसे कि एग्जांपल लिखूं -2, तो उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 is -1/2. Is this clear? Yes, sir. किसी को किसी को डाउट Yes, समझ में आया. नहीं समझ में आया? देखो
यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई नंबर मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और मुझे रिजल्ट 1 मिल जाए तो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो अगर हम जैसे एडिटिव इनवर्स में प्लस तो माइनस लिखते थे, माइनस था तो प्लस लिखते थे, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में है तो में लिखना पड़ेगा। देखो कैसे मैं बताता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो -2 इंटू -1/2 कम है, तो 2 2 का हो जाएगा, -1 -1 क्या हो जाएगा, प्लस होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो इसी तरह अगर मान लो कि मैं +3 लिखूं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ +3 क्या हो जाएगा, +3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यस 1/3 क्या होगा, 1/3। आर यू गॉट इट और नॉट? Yes, sir. What is yes, sir. Anybody, any kind of doubt? Anyone have any kind of doubt? किसी को कोई भी डाउट है? यस Sir, बोलो। आपने जो किया -2 का एग्जांपल, हाँ तो उसमें से -1 के -2 वो नहीं समझ में आया। देखो कभी भी नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में नहीं लिखते। एक रूल याद हो कि अगर आपका नंबर फ्रैक्शन में है और आप उसको नेगेटिव में लिख रहे हो तो माइनस ऑलवेज न्यूमरेटर में लिखिए। तो जैसे मुझे मैंने आपको क्या बोला कि अगर a है तो 1/, हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 -2, लेकिन रूल के हिसाब से मैंने इसको क्या लिखा, -1/2। समझ आया Yes, sir. कि नेगेटिव साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं रख सकते, तो इसलिए मैंने उसको न्यूमरेटर में सेट कर दिया। क्या हुआ? Yes, sir. तो उसी तरह मुझे कोई बता सकता है -29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? What can I tell? यस -1/29. यस करेक्ट, -1/29। तो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा No, sir. 0 has no multiplicative inverse। समझ में आया? Yes, sir. तो पहला क्या हो जाएगा, 0 has no multiplicative inverse, ये हमारा नोट नंबर 1 कि 0 has no multiplicative inverse। समझा? Yes, ओके sir. तो मुझे कोई दो ऐसे बताओ, दो ऐसे नंबर कि जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर खुद होता है। Sir, 1. 1 and 1. yes 1 and -1, 1 and -1 has its have its own number as multiplicative inverse। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ चलो अब देखो नेक्स्ट है हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी हुई, हमारी 6th नंबर की प्रॉपर्टी हुई, रोल ऑफ जीरो फॉर मल्टीप्लिकेशन। रोल ऑफ जीरो फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जीरो का क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जीरो का क्या रोल होता है, कोई बताएगा? Sir, any number multiplied by any number multiplied by 0 answer result is Yeah. We multiply any number, it means
a into 0 is equal to 0 और 0 into a is also 0. यहाँ पे हम लोग कोई भी हम लिखे कि -2 4 7 8 9 6 5 8 into 0 तो क्या हो जाएगा 0. मैं कभी आंसर लिख सकता हूँ, इतने भी बड़े मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिख सकता हूँ जो यहाँ पे किसी भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर मुझे ओरली आ जाए, बोले भाई एक बता दो कि तुम लोग जिसको ओरली मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं वो सामने वाले को थोड़ा कंफ्यूज करने का. कोई बोलेगा इसका आंसर 0 ही होगा भाई. थोड़ा वेट करो. सर डिवीजन रोल ऑफ 0 नहीं होता. रोल ऑफ 0 फॉर डिवीजन नहीं होता क्योंकि किसी को 0 नहीं कर सकते. 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आए. हाँ आंसर 0 ही आएगा. और 2 के तक मल्टीप्लिकेशन लिख लो, लास्ट में 0 लिखो, बोलो ये मैं पूरा करके दे सकता हूँ. सामने बोलेगा यार बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा, सिर्फ 0 ही आने वाला है, 0 से मल्टीप्लाई करके. छोटे बच्चों को ऐसे बनाते हैं लोग. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस. वो तो 0 ही आने वाला है ना, किसी से मल्टीप्लाई किया मैंने. तो अगर मान लो कि सामने हम लोग एक पूरा पेज भर के नंबर लिख दे मल्टीप्लिकेशन का और बीच में कहीं 0 रखा हो, वो बोले यार इसको मैं ऑलरेडी सोच सकता हूँ, ऐसे उसको सामने वाले रिप्लेस करने के, वो सोचेगा यार इतना बड़ा मत कर सकते, ये बहुत ही इंटेलिजेंट, हम लोग लास्ट में 0 लिख देंगे. चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं एक और प्रॉपर्टी कह सकता हूँ, ओपनिंग ब्रैकेट. एक रूल याद रखो, यहाँ मैं नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखूंगा, कितने नंबर की, सिर्फ 2 नंबर की. लेकिन रूल समझना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रटना नहीं है, हमें किसी प्रॉपर्टी को रटना नहीं है, हमें सिर्फ उसका रूल समझना है कि व्हाट इज द रूल, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रॉपर्टी. if we understand any concept of any property, it will remember for our throughout our life. मैंने सारी प्रॉपर्टी रट्टा नहीं मारी है, मुझे सिर्फ याद है कि इसमें क्या कंसेप्ट लगता है, उस कंसेप्ट को अलाउ करता हूँ, मुझे नाम याद जाता है, मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ. तो सिमिलर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. whenever multiply with your bracket or number contains inside a bracket, if you open a bracket, if the number multiply with every number present in the bracket, still we are getting the same result. Like a plus b minus a into b minus c, we can write like this: a into b minus into c. समझ में आया? देखो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई भी नंबर किसी भी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो उसमें उसके रहने वाले हर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर उनके बीच में प्लस और माइनस साइन है तो, जैसे कि एग्जांपल है, हम लोग वेरीफाई करते हैं कि 2 into -2 into 3 minus 4, as per the property -2 into 3, first -2 into 4. अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ दोनों साइड और देखते हैं कि क्या हमें करेक्ट आंसर मिलता है कि नहीं मिला. क्या हो जाएगा, -2 into 3 माइनस क्या होता है, -1 होता है. तो यहाँ पे देखिए तो प्लस माइनस माइनस 6,
माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2, इधर माइनस 6 और 2 4 जा 8, तो मुझे क्या मिला, दोनों साइड प्लस 2 आंसर मिला, प्लस 2 आंसर दोनों साइड मिला, तो वी कैन से दैट multiplication follows which property, distributive property. Yes, बोलो। देखो मैंने क्या बोला, मैंने प्रॉपर्टी में ये बोला कि अगर कोई नंबर है, जैसे ये -2 है, मेरे ब्रैकेट में क्या है 3 - 4 है, ये -2 अगर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो ये -2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये -2 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। मैंने इसी तरह से लिखा, समझ में आया? जिसने डाउट पूछा उसको समझ में आया? जब मैंने उनको सॉल्व किया तो सबसे पहले 3 - 4 सॉल्व कर दिया, -1 आया, तो इस साइड का सॉल्व किया तो +2 आंसर आया, इस साइड भी जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, +2। समझ में आया? ओके सर। अब देखो ये इसका यूज क्या है, सबसे बेस्ट यूज इसका है, सबसे बेस्ट यूज। हम यही क्वेश्चन करते थे प्रीवियस स्टैंडर्ड में, कैसे ब्रैकेट को यूज करके सॉल्व करते थे मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मान आपको बोले कि 49 इनटू 99 करो, 49 इनटू 99, अब ये तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, 49 इनटू 99 ओरली कहां से होगा, तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा। कैसे, तो 49 इनटू 100 माइनस 9, 100 माइनस 1, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा 49 इंटू 100 माइनस 49 1, तो क्या हो गया 4900 माइनस 49, तो 10 में से 9 जाएगा 1, हम लोग 9 में से 4 जाएगा यानी 5 8 4, ये मेरा आंसर है। ये तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो जैसे कुछ करना तो मैं डायरेक्ट ही आंसर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे तो क्या करना है 1400 माइनस, जैसे कि अगर मुझे बोल दे कि आप 27 इंटू 999 करो, तो मैं मुझे पता है क्या करना कि 2700 माइनस 27, 10 में से 7 गया तो मतलब कितना हो गया 3, 9 में 2 गया तो 7 9 6, ये आंसर। समझ में आया? हाँ क्यों प्रॉपर्टी जो आती है वो करे, दूसरा नहीं पढ़ना है, तो ये ऑप्शनल है कि प्रॉपर्टी इसमें इस साल आएगी नहीं आएगी, तो उन्होंने भी एक करना से बोला, ऑप्शनल पढ़ा था ही बाय बोले, बोलो किसी को डाउट है? एक और बताता हूँ, एक और बताता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि -2 है इंटू +45 है, और दूसरा मेरे पास है -2 है इंटू -44 है। अब ऐसा नंबर है मैं मल्टीप्लाई करूँ फिर सॉल्व करूँ, मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं इसमें देखो मुझे पता कि -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो -2 कॉमन निकालूंगा, जो ब्रैकेट से गया अगर यहाँ से -2 निकल गया तो बचा क्या +45, इधर से माइनस बचा निकल गया यानी क्या बचा +45 44, तो हुआ क्या -2 इंटू 45 माइनस 44, तो आंसर क्या आ गया -2 इंटू 1, एट लास्ट आंसर आ गया -2। समझा?
किसी को डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। एक और हम लोग है कि इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हम लोग यूज करें कि ये लिमिटेड टू 2 नंबर्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर 2 नंबर्स। बहुत सारे नंबर से भी ये मल्टीप्लाई हो सकता है, अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि -5 मल्टीप्लाई विद -2 प्लस -3 माइनस -4, इस तरह से है। So when we open bracket, क्या हो जाएगा? -5 is multiply with each numbers। तो यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई विद -2, यहाँ बीच में प्लस साइन है तो प्लस, -5 इज मल्टीप्लाई विद -3, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, -5 इज मल्टीप्लाई विद -4। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 5 2 सा 10, यहाँ बीच में प्लस ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 3 सा 15, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 4 सा 20, तो 10 प्लस 15 -20, सो 25 -20, आंसर क्या आ जाएगा? 5। क्लियर? यस सर। इज दिस क्लियर? यस सर। किसी को डाउट है? नो सर। अभी तक एक्सप्लेन किया उसमें, एक्सप्लेन किया उसमें किसी डाउट? ओके, तो अब देखो कि हमने वर्कबुक का तो एक भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि वर्कबुक मुझे याद ही नहीं थी कि लोगों के पास वर्कबुक है। तो आज होमवर्क में पहले तो वर्कबुक का क्या करना है वो देखो। चैप्टर नंबर 1 में वर्कबुक में पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 पेज नंबर 1। सर। हाँ, क्या? You don't have a workbook? तो आप देख लो, सिर्फ देख लो, जब आपके पास आएगी तो ये सॉल्व करना है, ठीक है? वैसे टेक्स्ट बुक का तो मैंने फ्री भेज दिया, टेक्स्ट बुक का तो पीडीएफ डाल दिया, तो वहां से आप ले सकते हो उसके क्वेश्चन आंसर, वो क्वेश्चन आप वहां से ले सकते हो। लेकिन वर्कबुक का देखते हैं क्या करते हैं अभी के लिए। जब आपके पास वर्कबुक आ जाएगी आप उसे फिल कर देना, लेकिन जिन लोगों के पास है वो अभी देख लो। एक्सरसाइज चैप्टर, हाँ, वर्कबुक का मेन वर्कबुक का कवर क्या है? सबके पास एक ही वर्कबुक है, ये राइटिंग कवर। पेज नंबर 1 ही करना है। मैं बोल रहा हूँ भाई, एक्सप्लेन करने तो बीच में मैं बोल रहा हूँ, उसमें मेरे लोग डाउट लेके आए हैं, मुझे क्या पता चलेगा। चलो क्वेश्चन पेज नंबर 1 में फिल लाइंस ट्रू फॉल्स, सम एक्सरसाइज 1.1, कहाँ